दिव्यांग व्यक्ति की जमीन पर कब्जे का आरोप, न्याय की गुहार। अयोध्या जनपद के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा टूनिया के काली पांडे का पूर्वा निवासी रामजी यादव ने अपनी पैतृक जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। रामजी यादव का कहना है कि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है एवं दिव्यांग है, जिसके कारण चलने फिरने में असमर्थ है। उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ विपक्षी लोग उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित रामजी यादव के अनुसार उनकी जमीन पर लंबे समय से उनका वैध अधिकार है, लेकिन गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग उनकी असहाय स्थिति का लाभ उठाकर जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश करें। उन्होंने बताया कि कई बार विरोध करने के बावजूद विपक्षी पक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रामजी यादव ने कहा है कि दिव्यांग होने के कारण वो स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं, ऐसे में उन्हें प्रशासन और पुलिस से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उनकी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने मामले का संज्ञान नहीं लिया तो विवाद और बढ़ सकता है और क्षेत्र के लोगों में भी भारी प्रशासन से अपील की है कि एक दिव्यांग एवं असहाय व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे न्याय दिलाया जाए। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पीड़ित पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। इंडिया न्यूज दर्पण, खबर जो करे असर। संवाददाता सीताराम यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम जी है। राम जी, कहाँ घर है आपका? हमारा घर काली पांडे पुरवा में है। ये और जो कौन सा थाना लगता है? ये थाना पूरा कलंदर लगता है। ये क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि हम पति पत्नी विकलांग हैं और हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं। आज दिन में हमारे चक में हमारे पड़ोसी बम्बा लगवा रहे थे जबरदस्ती। हमने उनको मना किया लेकिन वो नहीं माने, तो हमने 112 1076 पर फोन किया तो 1076 वाले ने 112 को बताया। 112 का नंबर दिया, 112 आई। 112 से हमने बताया, 112 थाने हल्का दरोगा से बात हुई, नेकपाल साहब से बात हुई, सबसे बात हुई। इन लोगों को रोका गया लेकिन ये लोग फिर भी अपने दबंगई के बल से एक तालाब भी 5 बीघे का ये कब्जा किए हैं बगल। कौन लोग हैं कब्जा कर रहे हैं? क्या नाम? ये राम सजीवन यादव हैं। इनके पिता का नाम नरेश यादव है, मनोज यादव हैं। इनके पिता का नाम मनोज यादव का नाम नरेश यादव है। ये 2 भाई हैं और इनके घर में जो महिलाएं हैं वो आगे रहती हैं। तो महिलाओं से मैं भिड़ नहीं सकता, न जेंट्स से भिड़ सकता हूँ। आपका कब से मामला चल रहा है? ये मामला हमारा आज तक चकबंदी ही नहीं हुई तो मामला अटका हुआ है। हुआ जी, बंटवारा हुआ? बंटवारा कुछ नहीं हुआ। ये मौखिक कब्जा करा दिया गया है। केवल प्रधान कब्जा वहाँ पर हमारा कब्जा आधा का जमीन पर है, आधे पर नहीं है। आधे पर उनका कब्जा कर दिया गया है। तो इसी वजह से झंझट झगड़ा फंसा हुआ है। अब वो उनका जहाँ नक्शा बना हुआ है वो मौके पर वो जाना नहीं चाहते हैं। वो भी हमारे में कहा जहाँ कब्जा हूँ वहीं पर रहूंगा। तो ये बात इनकी कहने की है। नेकपाल ने कहा कि जहाँ तुम्हारा कब्जा, तुम्हारा नक्शा है वहीं पर तुमको मिलेगा, लेकिन ये अपनी बात के आगे किसी की बात सुनते नहीं। और 5 बीघे का तालाब भी यादव लोगों ने कब्जा किया है और आज हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो बताइए ये जास्ती है कि नहीं है? सरकारी भी जमीन हड़पना चाहते हैं और हमारी भी जमीन हड़पना चाहते हैं, जो कि मेरे बाप दादा की खेतौनी है। जो ये कब्जा कर रहे हैं जी, ये मतलब पहले भी इनका कब्जा उस जमीन पर है कि अभी वर्तमान में? नहीं, वर्तमान में। पहले से यह है कि जब चकबंदी ही नहीं हुई, मतलब जब चकबंदी हुई नहीं तो बंटवारा नहीं हुआ बस। तो जिसका मतलब जहाँ कब्जा था वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे रह रहा है। अभी आपकी आधा कब्जा आपका था, आधा कब्जा उनका था। हाँ, मेरे ही। तो आपका कहना है कि जो आधा आपका कब्जा था वो भी वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हाँ, तो जबरदस्ती कब्जे में क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं? नहीं, बम्बा आज हैंड पाइप लगवा रहे हैं। लग गया कि नहीं लगा? अभी हमने रुकवाया हैंड पाइप और ऐसे ही करके छप्पर भी कुछ दिन पहले रखा इन्होंने। अच्छा, तो जबरदस्ती। तो भी ये हम थोड़ा बाहर रहते थे, पढ़ते लिखते थे, थोड़ा छोटे थे, तब हमको इतनी बुद्धि नहीं थी। तब हम पढ़ लिख कर अब बड़े हुए हैं, तब अब ये सब बात कर रहे हैं पढ़ लिख कर। तब हम छोटे थे तो हम डर गए, तो इन्होंने छप्पर रख लिया। अब उसी वजह से आज ये अब बम्बा भी गलवा रहे हैं और खेतौनी में मेरे है। 112 आई थी तो क्या बोली? 112 तो रोक कर गई। कहा जब तक नेपाल से बात हुई, दरोगा जी से हल्का बात हुई, उन्होंने दोनों ने कहा कि भाई जब तक हम लोग आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक कुछ न हो नहीं पाए। तो 112 ने रुकवा दिया। अब ये हमारा है कि हम रात में गलवा लेंगे, चुप्पे से गलवा लेंगे, लेकिन जबरदस्ती गलवा लेंगे। इनका कहना ये है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं श्रीमान
कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मुझे किसी की जमीन नहीं चाहिए, मेरी जमीन बच जाए बस। इसका कोई मुकदमा भी चल रहा होगा? इसका कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पेंशन के अलावा कोई आम आय नहीं है। जब आम आय नहीं है तो मुकदमा मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मुकदमे पर पैसे लगते हैं। मैं बाल बच्चों जियाऊं कि मुकदमा चल के लड़ूं। इसी वजह से मैं आज तक श्रीमान जी पीछे हटता आया और ये नाजायज फायदा उठाते आए। अब हम मजबूर हैं, आपको बुलाना पड़ा, सबकी सहायता लेना पड़ा। अयोध्या जो है प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम अयोध्या प्रशासन से यही मांग करते हैं, उचित कार्रवाई देखते हुए हमारे साथ कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपने बताया? राम जी। राम जी।